ये दीन बचाओ देश बचाओ खालिद अनवर जैसे लोग दलाल हम लोग के उस लोग को आगे कर दलाल ये हमारे कौम के दलाल लोग हैं। देश का कोई अगर सेकुलरिज्म का झंडा कोई बुलंद कर रहा है तो देश का 20% मुसलमान कर रहा है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे एक हाथ में शरिया कानून है, एक हाथ में शरीयत है, दूसरे हाथ में हमारा दिया हुआ संविधान है। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। अगर आप हमें बांटने की कोशिश करिएगा तो मर मिट जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, न शरीयत छोड़ेंगे न संविधान छोड़ेंगे। वक्फ बिल का मुद्दा चल रहा, लग रहा है बिहार चुनाव में इसका असर होगा। बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। ये बहुत बड़ा एक असर लेने को जा रहा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सारे लोगों को वोट पड़ता था मुस्लिम का, आज लोग बेनकाब हो गए। उसमें देखिए मुजाहिद साहब हमारे पूर्व विधायक, उसने रिजाइन दिया और जो मुस्लिम उसमें बचे हुए हैं उसका सामाजिक बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा। या तो उससे पहले वो रोड पे आ जाए, हम लोग का साथ आ जाए, और नहीं तो उनको जवाब हम लोग चुनाव में देंगे, अपने घर पर खड़ा नहीं होने देंगे। जदयू के लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सेकुलर नेता नीतीश कुमार है, जितने मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार हर बार जो है ना वही वाला हिसाब है, आपके आगे आएंगे, मुंह में मुंह मिला देंगे, पीठ में छुरा भोंक देंगे। वो हमेशा जो है हम लोग के खिलाफ जो कानून बनता है, NRC या CA कानून बना, उसमें जाके आपने वोटिंग कर दिया। ट्रिपल तलाक का कानून बना, उसने केंद्र सरकार के सपोर्ट में वोट कर दिया। आज यहाँ आते हैं अपने विधानसभा में कि मैं NRC CA बिहार में नहीं लागू, आप वहाँ क्यों वोट करते हैं? वहाँ क्यों उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं? आप वहाँ पर विरोध दिखाइए जहाँ आपको विरोध दिखाना है। और यहाँ आके आप झूठ मूठ का 10 दिन के बाद ये दीन बचाओ देश बचाओ खालिद अनवर जैसे लोग दलाल हम लोग के उस लोग को आगे कर दलाल ये हमारे कौम के दलाल लोग हैं। वो लोग को सबक सिखाएंगे हम लोग। वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार में हम लोग हैं। जदयू के लोग ये कहते हैं कि पहले कब्रिस्तान के नाम पे इतने हिंदू मुस्लिम दंगा होते थे, कब्रिस्तानों को घेरवाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कब्रिस्तान आप घेर दीजिए, हम लोग का निवाला छीन दीजिए, हम लोग को कहिए कि आप तरीपार हो जाइए, आप लोग बाहर जाइए, आप दूसरे दर्जन की नागरिकता देने को तैयार बने बैठे हुए हैं, आप कानून में उसका समर्थन कर दीजिए, हम यहाँ कब्रिस्तान गिरवा दीजिए। अरे पहले जो जिंदा है उसके लिए तो कुछ करिए, कब्रिस्तान के लिए तो ठीक है कर रहे हैं आप जिंदा है उसके लिए भी तो कुछ करिए। हमारे खिलाफ बार बार आप षड्यंत्र हो रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हो जाते गलबैया, आप कभी पैर पकड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप सेकुलरिज्म को घेर के ही आप जो ने आपने बताया कि सरकार ने हमको कब्रिस्तान घेरा, नीतीश कुमार उसने ही घेर के आज कब्रिस्तान घेर के एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया हम लोगों को कब्रिस्तान घेरने का। आज हम लोग का जमीन छीनने को कर रहा है। हाँ वही हुआ। कब्रिस्तान तो आप घेर दिए, बड़ी अच्छी बात है, कब्रिस्तान घेर दिए, लेकिन इस कानून जो आज पास हो गया, जो कानून बन गया है, इस कानून के माध्यम क्या होगा जानते हैं? अगर आप वॉक बाय यूज़र जो एक्ट था, जो हमारा कानून में जो हमें संविधान का दायरा मिला था, आप उसको इमिट कर दिए। अब घेराबंदी तो आप करा दिए। अब अगर चंदन जी कल जाके एक झंडा गाड़ दिए उसमें कि ये हमारा लैंड है, इतने पोर्शन पे हमारा दाखिल कब्जा है, तो जानते हैं वो डिस्प्यूट लैंड हो जाएगा और DM उस पर कब्जा कर लेगा। आप घेराबंदी करके मतलब पहले से प्लानिंग था नीतीश जी का, ये कानून देश में आएगा, पहले से हम दरवाजा बना ले, पहले से बाउंड्री वाल कर ले, और ताला चाबी जो है ना मुसलमान से हम छीन ले। नीतीश कुमार दोहरे चरित्र के लोग हैं। हम लोग तो पहले ये समझते थे कि समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी के आड़ में ये संघी हैं। 100 से समाजवादी, 100 से संघी, तो ये थे ओरिजिनल संघी। इस समाजवादी का चोला और के संघीपन का नंगा नाच कर रहे हैं। तो कहते सबसे बड़ा सेकुलर नेता नीतीश कुमार। मैं देश का सबसे बड़ा सेकुलर नेता और सेकुलर किसी को मानता हूं तो इस देश का 20% मुसलमान है। अगर सारे मुसलमान सेकुलर, अगर मुसलमान सेकुलर नहीं होता तो चंदन आज हमसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। आपको कभी ये लगा कि तौकीर अनवर और चंदन में कोई डिफरेंसेज है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, देश का कोई अगर सेकुलरिज्म का झंडा कोई बुलंद कर रहा है तो देश का 20% मुसलमान कर रहा है। तो फिर कई लोग कहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था तो अलग है, जो बंगाल में हिंसा हो रहा है फिर उसको कनेक्ट कर देंगे लोग, वहाँ क्या हिंसा में पकड़े गए? अच्छा, बंगाल बांग्ला भाषी लोगों का प्रदेश है ना, बांग्ला भाषी प्रदेश है, पकड़े जाने वाले लोग सारे हिंदी भाषी हैं। इसका मतलब ट्रेनिंग दे के यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से भेजा गया था, वहाँ डिप्यूट किया गया था कि जाओ बंगाल में आग लगाओ, मुसलमानों को बदनाम करो। मैं आपको फिर एकदम भाजपा की साजिश है, एकदम भाजपा की साजिश है। इसमें कैसे नहीं साजिश है? बांग्ला प्रदेश, बंगाली बोलने वाले लोग आमी भालो बाची, और यहाँ जाके बोल रहा हम भालो भाचा। अब बताइए कितना डिफरेंसेज आ गया। पुलिस क्या कर रही है, ममता सरकार क्या कर रही है? तो ममता तो काम कर ही रही है ना। मुर्शिदाबाद में जो मामला पेश है तो ममता की पुलिस ने ही बताया कि ये हिंदी भाषी लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं, ये यूपी के डिपोर्टेड लोग हैं, ये जाके दंगा कराने गए थे। इनमें पूरी की पूरी
नीतीश कुमार, मोदी जी और अमित शाह की साजिश। मेरा नाम हुआ अजीजुर रहमान खान। हाँ जी, अभी कुछ बता रहे थे कि वक्फ से जुड़े हुए कुछ पद पे है आप, हम मेंबर हैं इसके। वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। हाँ। तो लग रहा है जो कानून बन रहा है, कैसे देख रहे हैं आप कानून? कानून हम मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। किसी भी हाल से। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें दिक्कत है, संपत्ति हमारे बाप दादा ने हमारे बच्चों के लिए दान किया, जो गरीब लोग हैं उसके लिए ना, ये हिफाजत के लिए है कि मोदी के लिए थोड़े हिफाजत के लिए है। या मोदी का जो फाइनेंसर है ये अमानी अडानी, मोदी के फाइनेंस, हाँ ये सब फाइनेंसर बिजनेसमैन है वो। बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बड़े फाइनेंसर, वो भी वक्फ बोर्ड के जमीन पर मकान बनाने हुआ है कई करोड़ का। अंबानी जी के बारे हाँ। में जी। तो वो सब के लिए ना ये सब कानून लाया है क्या? तो आपको लगता है वक्फ बोर्ड की जमीन का सही इस्तेमाल हो रहा था अब तक? अरे तो हमारी चीजें हम कैसे प्रयोग करेंगे? ये मोदी जी, अमित शाह, ये सब क्या करेंगे? मेरी संपत्ति हमारे बाप दादा की संपत्ति है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? यूज कौम की तरक्की के लिए किया गया ना था। बस बस तो कितना हुआ? गरीबे बच्चे लोग के लिए हम लोग शादी है, ब्याह है, मरनी है, हरनी है, लवालिस लाश है, उस सबको ला के दफन करने के लिए ये संपत्ति ना है। ये मोदी जी के लिए नहीं ना है, अमित शाह के लिए नहीं ना है। कह रहे कि कॉलेज बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, जिससे मुस्लिम समाज के लोग पढ़ेंगे। फंड कहाँ से आवेगा? फंड कहाँ से आवेगा? हम लोग को मुसलमान को देगा मोदी जी? हमारे बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है चंदन जी, अपने सीतामढ़ी का, आप गए हुएगा, वहाँ एक दो मुस्लिम हैं, बाकी सारे रेंटर जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। क्या उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है वो आपकी ज़मीन से? आप गुदरी में चले जाइएगा, मस्जिद है, उसमें एक दो मुस्लिम किराएदार है, बाकी टोटल किराएदार जो है वो सारे गैर मुस्लिम हैं, सारे हिंदू लोग हैं। तो क्या उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है? अभी ये 50-60 साल से वहाँ किराएदार है, किसी तरह का तंग नहीं हुआ, जब जाके पूछिएगा वो लोग क्या फायदा नहीं ले रहे हैं? इसमें सारे लोगों को फायदा हो रहा है, सारे लोगों को उसमें फायदा होता है। ऐसा कि नहीं कौन है इसमें जो बनेगा, सभी को फायदा, गरीब लोग हैं यहाँ। हम लोग जितना भी युवा आए हैं ये बस कौम के लिए आए हैं। ये हमारे जो वक्फ की जमीन जो सरकार छीन रही है, ये काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून है, एकदम पास हुआ तो हम विरोध करेंगे। जो संविधान को मानने वाले हैं वो हमारा साथ देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं उनको अच्छे से पढ़े। वो हिंदू भाइयों जितने भी लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब लोग मानने वाले। संविधान ने हमको हक दिया है कि हम लोग इनका विरोध करें। जो काला कानून है, जिससे हमको फायदा नहीं होगा, उसका हम विरोध। कोई भी कानून अगर आता है, सीए हो, एनआरसी हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, वक्फ बोर्ड हो, सबको मुस्लिम समाज काला कानून कह के सड़कों पे आ जाती है। तो लगता नहीं व्यक्ति की जो आज़ादी है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं? अगर माने सरकार अगर फायदे के लिए करती है काम, तो वो देखिए कितने लोगों के फायदे के लिए करती है। और विरोध जो करते हैं 500 लोग, देखो इसमें 10 लोग हैं, 10 लोग विरोध कर रहे हैं, 10 लोग कानून को मानते हैं। अब 500 लोग जो सड़क पे है उनको मानना चाहिए ना सरकार को। हाँ, 500 लोग सही होंगे तब ना सड़क पे है। 500 लोग गलत तो नहीं है कि गलत का विरोध तो नहीं करें। हाँ, आप बताएंगे क्या नाम हुआ? इमरान खान। इमरान खान। तो अब ये प्रदर्शन होने वाले 3 तारीख को, लग रहा है इससे अब तो कानून भी बन गया, इससे कुछ असर होगा प्रदर्शन करने से? बिल्कुल असर होगा। सरकार पे हम लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह इस कानून को। ये जो काला कानून जो हमारे भाई ने कहा और सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये काला कानून है। ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। जो कानून में हमें जो है प्रावधान मिला है उसका उल्लंघन है। इस काले कानून को हम कभी नहीं मानेंगे। जिस तरह किसान भाइयों ने हमें जो है रास्ता दिखाया है प्रदर्शन करके और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, और जो है इसका विरोध को जो है इस कानून को वापस करवाया, उसी तरह हम लोग भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को वापस। इस तरह से किसान बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, तो कह दिए कि सब खालिस्तानी है। आप लोग भी बैठेंगे तो कहेंगे जिसको हिंदुस्तान के कानून से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। हाँ, तो ये जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका तो यही नीति है कि जब अगर प्रदर्शन करेगा कोई, अगर पंजाबी करेगा तो उसको खालिस्तानी कह देंगे, मुसलमान करेगा तो उसको पाकिस्तानी कह देंगे। अभी बंगाल में हुआ तो उसको बांग्लादेशी कह दिया। तो ये तो इनका सब जानता है, ये इनका रवैया है, ये यही करते हैं भाजपा वालों का। जी, भाजपा वाले कहते हैं कोई भी कानून लेकर आते मुस्लिम समाज सड़कों पे उतर जाता है। सब इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, बाकियों को कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये वक्फ कानून जो आया है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है जो पूरे दिन चलाता है, तो पब्लिक जो देखता है उसको वही समझ में आता है। पढ़े लिखे जो नहीं है उनको जो देख रहा है उस मान लेता है उस बात को। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ जिस ज़मीन पे दावा कर देती है वो वक्फ का हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। अगर किसी को वक्फ के प्रॉपर्टी को वक्फ करना, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना होता है,
तो वो अपने वक्फ जो करते हैं तो उसके लिए इंस्पेक्टर और सर्वेयर उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद ये संपत्ति अगर हमारी है, इमरान खान की है या नहीं है, अगर इमरान खान की है तब मैं दान कर सकता हूँ, नहीं है तो मैं कैसे दान कर सकता हूँ। तो सर्वे होता है, सर्वेयर ये पूरा प्रोसेस है एक लंबा। उसके बाद भी सर्वेयर एक ऑप्शन देती है ये कि अगर किसी को इस पे ऑब्जेक्शन है तो वो लीगल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो दान होता है वो दान प्रोसेस है, दान किया जाता है। लेकिन ये जो है ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया बरकरार रही है सरकार कानून के। सरकार से ज़्यादा, मैं कहता हूँ सरकार से ज़्यादा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो वहाँ दिल्ली में बैठी हुई है, जो सरकार की चापलूसी कर रही है, वो मीडिया इस भ्रम को फैला रही है और लोगों को बरगला रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। प्रवक्ता कह रहे हैं कि मौलाना लोग समाज के, मुस्लिम समाज के युवाओं को बरगला रहे हैं इस कानून के आड़ में। नहीं, अब आज के युवा मुसलमान जो है पढ़े लिखे शिक्षित है, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मौलाना हमें भड़का देंगे। हाँ, ये मैं कहूँगा कि वो कुछ मौलाना है जो हमारे मोदी जी को बरगला रहे हैं। जी, वो कुछ लोगों के साथ जो वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के दिखावा कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कि देखिए हम इस समाज के साथ बैठे हैं, मौलाना के साथ बैठे हैं, वो लोग मोदी जी को बरगला रहे हैं। मोदी जी जो है मतलब उनके चक्कर में आ गए। हम लोग में नहीं आने वाले क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। जोड़ना चाहेंगे इसमें कुछ प्रदर्शन करने? चंदन जी, 3 तारीख को जो सीतामढ़ी जिला में 3 मई को ऐतिहासिक हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें 5 लाख से ऊपर मुसलमान इकट्ठा होने जा रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले जितने लोग हैं, जितने धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इतनी गूंगी बहरी सरकार जो अंधी सरकार है उसको जगाने के लिए हम लोग 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान 3 तारीख को इसी सड़क पे यहाँ से हम लोग डुमरा तक मार्च करेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली तक मार्च करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो सालों भर बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम की बात है, ये हमारे धर्म की बात है, ये हमारे संविधान की बात है। तो ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग कामयाब करके रहेंगे। अपने वीडियो में बार बार सरिया कानून का जिक्र कर रहे थे, तो देश सरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ। मैं पैदा होने के बाद मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे एक हाथ में सरिया कानून है, एक हाथ में शरीयत है, दूसरे हाथ में हमारा दिया हुआ संविधान है। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। अगर आप हमें बांटने की कोशिश करिएगा तो मर मिट जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, न शरीयत छोड़ेंगे न संविधान छोड़ेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि आप दोनों छोड़ के ये मनुवाद आप ले आवे, ये कभी चलने नहीं देंगे। तो कुरान और कंप्यूटर की बात करते हैं, एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो। बाय डिफॉल्ट मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं कुरान भी पढ़ा, मुझे फारसी का भी नॉलेज है, अरबी का भी नॉलेज है, साइंस का भी नॉलेज है। अब मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, इनको अगर इतना ही हमदर्दी है तो AMU का मुस्लिम स्ट्रक्चर वापस दे दे, जामिया का मुस्लिम स्ट्रक्चर वापस दे दे। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हमारे आबो अजदाद ने उस यूनिवर्सिटी को बनाया था, हमारे हवाले कर दे। देखिए हम इस देश के अंदर फिर से अबुल कलाम पैदा कर देंगे, अब फिर से मिसाइल मैन, अब फिर से अब्दुल हमीद पैदा कर देंगे। तो ये थी मेसौल चौक सीतामढ़ी की जनता की राय के वक्फ बिल वोट को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। अब अपनी राय में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।